Hello everyone. In this video we will study about resistance. Okay. In the Ohm's law you have come across this term R. Okay. Resistance. It is proportionality constant in Ohm's law. Okay. Now we will study in detail about what is resistance in the conductors or insulators. Okay. And in alloys. Understood? बेसिक थिंग क्या है रेजिस्टेंस की. ठीक है. सो स्टूडेंट पहले हम समझते हैं ये होता क्या है कि सपोज आपके पास कोई वायर है. ठीक है. वायर मिलकर बनी होगी एटम से. ओके. सपोज देयर आर एटम्स. व्हेन विल करंट फ्लो इन द वायर? व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल मूव. ओके. When the electron, suppose there are many electrons, I am using one to explain. Suppose this electron want to move in this wire in a particular direction, तो ऐसे directly तो होगा नहीं. यहाँ पे बहुत सारे atoms होंगे तो क्या होगा? When this will like move, it will collide with this atom. So when two things collide, what happens? जब दो चीजें टकराती है तो अपोजिशन थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम आएगी. तो ये जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का, जो इसको ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है. ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स हिंड्रेंस मीन्स अपोजिशन. सो द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय द एटम्स और आयन प्रेजेंट इन द वायर, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. ओके. सो व्हाट इज बेसिक ऑफ रेजिस्टेंस? The fundamental about the resistance is the property of a conductor due to which there is a hindrance and opposition to the flow of electron. Okay. जो flow है इलेक्ट्रॉन का वो इतना easily नहीं हो पाता है. जितना टफ होगा उतना resistance ज़्यादा है. ठीक है. जितना इलेक्ट्रॉन को चलने में प्रॉब्लम आती है उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और जितना इलेक्ट्रॉन को चलने में प्रॉब्लम आएगी उतना ही करंट कम होगा. ठीक है. तो अगर हमारे पास जो तीन मेन एलिमेंट्स हैं, दैट इज मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, जो इनके बीच में होते हैं उसको हम नहीं कंसिडर करते, दो की बात करते. तो मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर लेता है लिटिल बिट. इसमें बहुत हाई होता है. रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज वेरी हाई. ओके. तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना करंट कम होगी. इफ रेजिस्टेंस इज मोर देन द करंट इज लेस इन द सर्किट. ये आपको याद रखना है. मोर विल बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, लेसर विल बी द करंट इन द सर्किट. ओके. फॉर एग्जांपल अगर हम दो केस पढ़ें, आपने कॉपर वायर पढ़ी होगी जो हम यूज करते हैं अपने घरों में, दैट इज कॉपर वायर और प्लास्टिक. ठीक है. तो करंट किस में फ्लो करती है? कॉपर में. तो इसमें आर की वैल्यू कम होगी. वेयर एज प्लास्टिक में तो करंट फ्लो ही नहीं करती, तो आर बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है. तो जितना ज़्यादा आर होगा उतनी करंट की वैल्यू कम होगी. एक कंसेप्ट ये हो गया आपका. ठीक है. अगर हम इसी कंसेप्ट जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलना चाहता है. ठीक है. अगर एक बार बताओ, अगर वायर को लंबी कर दोगे, इसका एंड पॉइंट आप लंबा कर दो, तो इलेक्ट्रॉन को चलने में और प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वायर लंबी हो गई है ना. इसको ट्रैवल करने में और हिंड्रेंस आएगी. तो जितनी ज़्यादा लेंथ होती है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा. ओके. मोर विल बी द वैल्यू ऑफ द लेंथ, मोर विल बी द रेजिस्टेंस. फर्स्ट थिंग, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. If the wire is longer, then the resistance will be more. Okay. Another case पढ़ते हैं. Suppose you have two wires. One is this one, and the another one is this one. Okay. If there are many electrons, free electrons wants to travel, and in which case it is easy for the electron to move out of one and two. I know your answer will be 2. That in the electron can easily travel in 2 because it is wider than the first one. So area बढ़ा दिया. एरिया बढ़ाने से फ्लो इजी हो गया. फ्लो इजी का मतलब करंट ज़्यादा हो गई और रेजिस्टेंस कम. ओके. मतलब एरिया अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा.
ओके, यानी एरिया बढ़ाया, रेजिस्टेंस कम हुआ। द रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एक चीज पहले पढ़ी, लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट कम हो जाएगी। एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इजियर इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप इंक्रीज करोगे तो आर कम होएगा, अगर डिक्रीज करोगे तो आर ज्यादा। ये इनवर्स रिलेशन है, उल्टा। एक चीज को आप इंक्रीज कर रहे हो, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा मैथ लगाते हैं। हमने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेट्स कंबाइन कर दिया, एल बाई ए। आपको पता है हम इसे हटा के क्या लगाते हैं, इक्वालिटी लगाते हैं। जब भी आप रिमूव करोगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को और यू विल राइट इक्वल टू साइन, यू विल ऐड अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये पी नहीं है, पी तो सिर्फ ऐसे बनता है, इसको आपको थोड़ा सा टर्न करना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रो, ये रो है, आर एच ओ, इसको आपको रो बुलाना है, एल अपॉन ए, ठीक है। व्हेन यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन and you will write equal to sign, you will always add a constant of proportionality. It is different for different formulas. Here we will add rho, and this value comes from the experiments. Okay, physicists to do so many experiment and then they conclude what will come here. Okay, it's not कि उनका मन चाह रहा है ऐसा लिखने का, ये तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हुए बहुत सारे, फिर डिसाइडिंग आता है कि ये वैल्यू होगी, ठीक है। रो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आ गया आपके पास, एक नया, क्या फॉर्मूला है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा, वी इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ, यहाँ पर आर आया था, यहाँ पर आर का अपना फॉर्मूला है, रो एल बाई ए। ओके, डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूले को, और पहले तो जान लेते हैं है क्या सारे। आर इज रेजिस्टेंस, रो इज, इसका रो का एक नेम है प्रॉपर, रो तो इसका घर का नाम है, ठीक है। इसका जो मेन नाम है वो है रेजिस्टिविटी, यानी इसके दो नाम है, एक कंसेप्ट वाइज, एक इसको हमने वैसे ही नाम दे दिया, वैसा नाम इसका रो है, एंड द कंसेप्चुअली इट्स नेम इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिफरेंट थिंग्स है। आर इज रेजिस्टेंस, ओके, and what about rho? Rho is resistivity, ये VT है, ये एंस है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है लिखने में, लेकिन नाम से आपको पता लग रहा हो कि ये भी रेजिस्ट ही करता है, ठीक है, रोकता है, लेकिन डिफरेंस है बस लिटिल बिट, वो हम डिस्कस करेंगे। तो R इज रेजिस्टेंस एंड रो इज रेजिस्टिविटी। We have discussed about SI unit of R. SI unit of R क्या होती है, ओम। रो के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। रो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में ही आ जाओ दोबारा। अच्छा, अप्लाई सम मैथ। इफ यू वांट टू फाइंड आउट रो, व्हाट विल हैपन, A will go here, R A and L will come in the denominator, that is rho. Rho is coming, rho is R A by L. So what is our rho? Rho is R A by L. ओके, ऐसा यूनिट निकालते हैं। आर की क्या है, ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ हो गई मीटर, कैंसिल आउट हो गया, व्हाट इज कमिंग, ओम मीटर। So SI unit of resistivity is ohm meter. Okay, so SI unit of resistivity is ohm meter. SI unit of resistivity is ohm meter. Okay, रेजिस्टेंस की ओम है, रेजिस्टिविटी ओम मीटर होगी। ओके, ओम एंड मीटर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और आर के बारे में। व्हाट इज आर?
रेजिस्टेंस, ठीक है। रो क्या है, रो को डिफाइन करता है, ठीक है। इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप एल को 1 मीटर लिखो और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर, ओके, दोनों 1 1 पुट करो इन फॉर्मूला इज 1 1, ओके। इफ यू विल पुट 1 and 1, so what is coming, रो इज कमिंग, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी। व्हाट इज आर, आर इज रो, यानी आर भी, आर और रो सेम चीज है, बट किस सिचुएशन में, when length is 1 meter and area is 1 meter square, means आप कैसे डिफाइन करोगे रेजिस्टिविटी? Resistivity is defined as resistance of a wire when length of that wire is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. It means आपने फिक्स कर दिया है, आपने लेंथ और एरिया को फिक्स कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो रेजिस्टिविटी है वो कभी भी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, आपने उसको फिक्स कर दिया है 1। सो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया, वेयर एज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया, ओके। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया हमारे पास कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे, रेजिस्टिविटी नहीं करती है। लेंथ और एरिया को इफ वी विल यूज प्रॉपर वर्ड यू कैन कॉल द डायमेंशन, ओके। तो आप क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब मीन्स लेंथ एंड एरिया, whereas resistivity independent, resistivity independent of डायमेंशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कोई वायर है, ठीक है, एक सिचुएशन है, हमने बोला कि आई हैव डबल इट्स लेंथ, अब इसकी लेंथ डबल होगी, फर्स्ट एल थी, सेकंड में 12 होगी। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दी, will be the effect on the resistance of wire। पहले वाली सिचुएशन में और अब वाली सिचुएशन में रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एल पे डिपेंड करता है। व्हाट अबाउट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज, रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, ठीक है, रेजिस्टेंस बदलेगा, रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे। अगर आपके पास एक कॉपर की वायर है एंड एक आपके पास सिल्वर की वायर है, सेम डायमेंशन भी दे सकते हैं डिफरेंट, सिल्वर को एजी से डिनोट करता है, दो वायर है, एक कॉपर से बनी है और एक सिल्वर से बनी है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी। किस मटेरियल की बनी हुई है इस चीज पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे नहीं, ठीक है। Whereas resistance depends on the length, dimensions and area and nature of the material also, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टेंस, ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज
एरिया, थर्ड इज नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मीन्स किस किस मटेरियल का बना हुआ है, कॉपर, सिल्वर, प्लास्टिक, ग्लास। एंड लास्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर सपोज आप के पास एक वायर है, ठीक है, आप उसे बहुत हाई टेम्परेचर में रख दो, बहुत हॉट एनवायरनमेंट में, तो उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। और अगर आप कम में रखोगे तो चेंज हो जाएगा। सॉरी। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। सॉरी। व्हाट अबाउट रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है दो चीजों पे। वन इज नेचर ऑफ मटेरियल, अनदर वन इज टेम्परेचर। ओके, so it depends on upon nature of material and temperature। डायमेंशन से तो बिल्कुल भी आपको कोई याद रखता है कि नहीं डिपेंड करेगी रेजिस्टिविटी, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बेसिक हमारा कवर हो गया। अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर इन द नेक्स्ट वीडियो। आप ये सारा काम बुक से रीड करोगे और फिर नोट्स बना के सेंड करोगे।